पूरे सम्मान के साथ कमलनाथ का नाम लेते हुए पूछ रहा हूं, उनको कुछ दिन के लिए जब सरकार चलाने का मौका मिला, मध्य प्रदेश में वो यही कानून लेके आए, तब आप लोग वाहवाही कर रहे थे इसी कानून की, आज आप लोग खिलाफ हैं इसके। देखिए, मुझे कानून से खिलाफत नहीं है, मुझे इस इशू को बिल्कुल खिलाफत नहीं कर रहे हम तो पूछ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप वास्तव में सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं। बीजेपी की पुरानी आदत है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है, सिर्फ किसान आंदोलन से सिर्फ युवाओं का ध्यान भटकाना चाहती है, इससे कुछ होगा नहीं। मैं आपको 2-3 मुद्दों में बहुत जल्दी जवाब दूंगा। अभी देखिए, कानून अभी बनना है, कानून के बाद रूल्स बनने हैं, रूल्स बनने के बाद पता चलेगा कि क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो है, जो ज्यादा आजकल ठेके पे रखती है, क्या वो इस 75% आरक्षण उन पे लागू होगा या नहीं होगा। जो उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही, उससे मुझे लगता है कि वो उस पे लागू नहीं होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि वो लागू नहीं होगा, तो ये वैसे ही बेईमानी है, इसका कोई चर्चा करने की फिजूल है। अगर वो उस पे लागू होगा तो क्या शर्तें होंगी, देखिए, और इसमें जो इन्होंने शर्तें लगाई हैं वो भी ऐसी शर्तें हैं जो कोई भी बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए का फाइन से ज्यादा इस पे कोई फाइन इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। पर कोई भी बड़ी कंपनी 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए फाइन अफोर्ड कर सकती है। और दूसरी बात, नए रोजगार पैदा कहां हो रहे हैं, रोजगार तो जा रहे हैं आपसे, रोजगार तो जेटली जी के राज में, बीजेपी के राज में लगातार जा रहे हैं, और 7 साल से। और मैं कहूंगा ये आड़ लेते हैं, बार बार बहाना लेते हैं कोरोना का, लेकिन कोरोना से पहले ही भारत देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। आज देश में 6.9%, समझ नहीं आ रहा आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं। 6.9% बेरोजगारी हो चुकी है। आपको बेरोजगारी का जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। राजीव जेटली, अगर आपने इतने दिए रोजगार, तो 10 में से 4 क्यों बेरोजगार? देखिए, लगभग हमने 18 लाख रोजगार हरियाणा प्रदेश में युवाओं को दिए हैं, और 50,000 से करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर आई है, और 18 लाख युवा जो रोजगार पा चुके हैं, उन्हें उनसे शायद मुझे लगता है प्रश्न पूछना चाहिए कि किस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में डेवलप हुई हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है। पूनिया जी को सिखा के भेजा होगा, अब मुझे नहीं समझ आ रहा पूनिया जी किसकी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बड़े सारे वर्टिकल है यहाँ पे, हुड्डा जी हैं, शैलजा जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सबका अलग अलग प्रवक्ता आता है, अलग अलग तरीके की बात रखता है। अभी किसकी बात रख रहे हैं? अगर ये बात जस्टिफाई करें कि भाई मैं शैलजा जी की तरफ से आए तो अपनी डिबेट उस तरीके से चलाऊंगा मैं। अगर ये कहते हैं हुड्डा जी की तरफ से आए तो मैं वैसे बात करूंगा। तो पहले निर्धारित तो कर लें, क्योंकि कंफ्यूज खुद हो रहे हैं कि मेरे को बोलना है क्या नहीं बोलना। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर जो युवा है उसको रोजगार, मैं फिर से कोट करूंगा इस बात को कि कोई भी व्यक्ति इस देश से आने वाला है, इस प्रदेश का जो डोमिसाइल रखता है, 5 साल से इस प्रदेश में रह रहा है, उसके अधिकारों की रक्षा करना उस राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, और जिस दायित्व को मनोहर लाल जी निभा रहे हैं। और मनोहर लाल जी ने ये कमिटमेंट दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रभावित ना हो किसी भी तरीके से, और हमारे जो युवा हैं प्रदेश के अंदर रहते हैं हरियाणा के, उनको भी रोजगार मिले। तो मुझे लगता है ये तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। बार बार हम ये बात थोप देते हैं, कोई अगर दूसरे प्रदेश के प्रवक्ता या दूसरे प्रदेश के मंत्री इस बात को बात रखते हैं तो कम से कम वो अपनी अक्षमता दिखा रहे होंगे शायद इस बात को लेके कि हम शायद इतने रोजगार पैदा नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज लेना चाहिए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए कि मेरे प्रदेश का हर युवा जो है वो रोजगार पाने वाला होना चाहिए। सर, इतना रोजगार दे रहे हैं तो दूसरे प्रदेशों के साथ भी हम प्रतिस्पर्धा करें। आप इतना रोजगार आप बांट रहे हैं, 18 लाख आप कह रहे हैं हमने नौकरी दे दी है, तो लोग नाराज क्यों है इतने? और ये आरोप क्यों लग रहा है किसान आंदोलन से ध्यान बटाने के लिए ये करना पड़ रहा? नहीं, कौन नाराज है? कोई नाराजगी नहीं रोजगार को लेकर हरियाणा में? नहीं, रोहित जी, यहाँ पर एक रोजगार चलता था। रोहित जी, आप भी हरियाणा से आते हैं, आपको ज्यादा में से ज्यादा अच्छा पता होगा कि आप तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक रोजगार नहीं, जिस रोजगार की बात कहते हैं ना, उसको एक सीएलयू का बिजनेस था, वो दुकान खोल के देते थे। इनकी जो दुनिया है दुकान खोल के देते थे, जाओ सीएलयू के पैसे अभी मैं यही कर, अरे मेरे भाई आप सुनी तो सही, पुनिया साहब आप बड़े सीधे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं आप, लेकिन मजबूरी है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रवक्ता फिलहाल किसके हैं। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो रोजगार हमने पैदा किया है, जो अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी कंपनियों के लिए है। ये आपने जो पहले इंडस्ट्री
पहले जो आपने इंडस्ट्री खोली थी ना, उस इंडस्ट्री को रोजगार नहीं कहते हैं। आप बोलिए जाकर जाओ कंपनी में जाइए, बाहर बैठ जाइए, हफ्ता मांगिए, आप जाके बोलिए बाहर जाइए, सीएलयू करवाइए, उनसे कमीशन खाइए, इसे रोजगार नहीं कहते हैं जिसे आप रोजगार का नाम देते थे। अरे आपके जब मंत्री रहे हैं ना, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बोलते थे मैंने इतनी कमाई इसकी करवा दी, मैंने इतनी कमाई इसकी करवा दी। मतलब आप ये इसे रोजगार, इसको प्रोफेशनलिज्म से मत जोड़िए। हम जो बात कर रहे हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाइए, असली मुद्दे का जवाब दीजिए, असली बात बताइए कि आपने ये कानून क्या लाया है, ये किसके लिए कानून है, ये किसको फायदा होगा इसका? किसी को फायदा नहीं होगा।